हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। भोजपुरी में आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार जो यह पाकिस्तान वाले हैं, यह अब इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत द्वारा उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा गया है सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। भारत द्वारा 24 मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के 9 ऐसे खुफिया आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा 7 से 8 तारीख के बीच में भारत के 15 जगहों पर भारतीय सेना और वायुसेना के ऐसे 15 जगहों पर ऐसे 15 शहरों पर उन लोगों का निशाना था। एयर ड्रोन के जरिए वह लोग हमला करना चाहते थे, जो कि जिसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 था, जिसके जरिए वह लोग भारत पर 15 शहरों में हमला करने वाले थे, जिससे कि इसका सीधा साधा असर पड़ता भारतीय सेना और वायुसेना पर। लेकिन उनके नापाक मंसूबे वह नाकामयाब हो जाते हैं। जैसे ही 7 तारीख को भारत द्वारा बदला लिया जाता है, 24 मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के 9 अड्डों पर भारत द्वारा 24 मिसाइलें दागा जाता है, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद से अब बदला लेने के लिए वापस से पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों पर उतर आया है और बताया जा रहा था कि सीमावर्ती इलाकों में वह अंधाधुंध गोलियां भी चलवा रहा है, जिससे कि 15 से 16 भारतीय जवान वह मारे गए। अब हमारे साइड से, हमारे भारत देश से 15 से 16 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। अब इसका भी बदला हम तो लेकर ही रहेंगे, इतनी आसानी से हम उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं हैं। कहा जाता है कि बाबू भैया बोलने से कोई इतनी आसानी से सुनता नहीं है, क्योंकि बाबू भैया की भाषा हर एक को समझ नहीं आती है। इसी प्रकार यह पाकिस्तान हो चुका है। इसे भी समझा कर हम लोग थक चुके हैं, लेकिन यह समझने वाला नहीं है। अब केंद्र मंत्री की तरफ से भी आदेश आ चुका है कि जो जैसे समझे उसे उसकी भाषा में समझाना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे 8 तारीख को पता चल रहा था कि वह लोग 8 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत के 15 शहरों पर जैसे ही वायुसेना और भारतीय सेना के अड्डों पर हमला करने की कोशिश की गई थी, एयर डिफेंस सिस्टम जो कि HQ-9 है, इस मिसाइल के द्वारा वह लोग भारत पर एक जंग छेड़ने की कोशिश किए थे, लेकिन उनके नापाक मंसूबे नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ हमारे देश के सैनिक बैठे हैं, जो कि वह अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से उनके नापाक मंसूबों को नाकामयाब किया गया है। हमारे भारत देश के S-400 के जरिए उनका लाहौर, कराची और सियालकोट का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नष्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान का जो नाकामयाब वह लोग हो चुके हैं, अब इस पे भी वह लोग शायद उन्हें जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी और शायद इसके बाद भी वह लोग अपना अगला कदम उठाने की कोशिश करें। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाएंगे, बल्कि हमारा तमाचा उन्हें उनसे भी तेज आवाज़ से और गहरी चोट के साथ लगे। वह लोग जो 15 शहर को टारगेट किए थे, उसमें से है अवनीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, चंडीगढ़, आदमपुरा, नाल, फ्लोथी और भतिंडा, भुज और उत्तरलाई। इन 15 जगहों पर उन सब का टारगेट था, उनका निशाना था कि वह हमारे इन 15 शहरों पर इस प्रकार से एयर ड्रोन के जरिए वह हमला करेंगे, लेकिन उन्हें उनकी एयर ड्रोन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया है और लाहौर, कराची, सियालकोट के भी एयर डिफेंस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। यह सब हमारे देश, हमारे भारत देश के वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। उन्हें नहीं पता, उनसे बढ़कर हमारे देश के सैनिक हैं, जिन्हें हम पर गर्व है। आज हम अपने देश के सैनिकों के जरिए ही चैन की नींद सो पाते हैं और हम सुरक्षित हैं। हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारी रक्षा करने के लिए हमारे देश की भारतीय सेना, वायुसेना हमेशा तत्पर रहती है।
हमने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह समझाने की कोशिश की थी, अब इसके बाद से भी तुम संभल जाओ। लेकिन पाकिस्तान वाले जो हैं वह कहा जाता है ना कि ढीठ हैं, और वह सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि लातों के भूत जो है वह बातों से नहीं मानते हैं। शायद उन्हें बाबू भैया की भाषा जो है वह समझ नहीं आ रही है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है अभी तक शांत नहीं बैठ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कर हमने उन्हें यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश की महिलाएं जिनकी मांग का सिंदूर वह उजाड़ दे रहे हैं, वह महिलाएं इतनी कमज़ोर नहीं है, वह अपना बदला, अपनी सुहाग का बदला खुद ले सकती हैं। शायद इसीलिए हमारे भारत देश से 2 ऐसी महिलाएं जो हैं उन्हीं के देश में घुसकर उन्हें मार कर आती हैं, लेकिन इस बात से भी उन्हें शर्मिंदगी नहीं है। वह हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे जो है वह नाकामयाब हो गए, और 2 उन्हीं के धर्म की और हमारे धर्म की 2 महिलाएं जाती हैं और उनके देश में जाकर इस प्रकार से युद्ध को ख़त्म कर आती हैं। इसके बाद भी उनमें शर्म नहीं बची, और वह फिर 8 तारीख की रात को इस प्रकार से 15 शहरों को मिसाइल द्वारा दागने की कोशिश करते हैं। अब भारतीय सेना जो है चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो था यह सिर्फ एक टेलर था, और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यह अभी चल रहा है और शायद चलता ही रहेगा। उन्हें अभी सिर्फ एक झांकी देखने को मिली है, वह अभी तक सिंदूर देख चुके हैं, और कहा जाता है कि अभी हल्दी मेहंदी तो बाकी है। अब उन्हें कल्पना भी नहीं होगा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके थे कि अगर हम पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेंगे तो यह उनकी कल्पना से बहुत बड़ा होगा। और ऑपरेशन सिंदूर तो अभी एक छोटी सी झांकी थी, हो सकता है हल्दी मेहंदी में इससे कुछ बड़ा हो जिसकी वह कल्पना न कर सकें। और इसीलिए अब भी समय है कि पाकिस्तान वाले समझ जाए और अपने देश से हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद को ख़त्म कर दें। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जैसे इस गंदी सोच को, इस आग को भड़काने की कोशिश न करें, क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सभी जो है वह एक हैं, और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए उन्हें अपने दिमाग से यह बात निकाल देनी चाहिए कि हमारे देश में वह हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कोई भी ऐसी आग को भड़का सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार से जो पाकिस्तान ने फिर से हमारे देश के 15 शहरों पर इस प्रकार से अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे भारत के वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया है, और हम जो है एक बार फिर से विजयी हो चुके हैं। इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के सभी सैनिकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे दूसरे अपडेट्स के साथ।